एक एक्टर ऐसा है जो हर 5 साल में खुद को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। आज जहां एक्टर्स खुद को रेलेवेंट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ ये एक्टर पिछले 40 सालों से अपनी धाक जमाए हुए है। ये सुपरस्टार हर बार एक ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई साहब ये एक्टर है क्या। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है मलयालम इंडस्ट्री के लेजेंडरी सुपरस्टार ममूटी साहब की, जिन्होंने हर बार अपने स्टारडम को ताक पर रख के सिनेमा प्रेजेंट किया। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में ममूटी साहब पर ही डिटेल में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर इन्हें क्यों इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ सेलिब्रेट करेंगे इनकी हाल में रिलीज हुई कुछ बेहतरीन फिल्मों को। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। I mean, look at what Mammootty sir is doing right now. Look at the films he's doing. And I thought, wow, it's unbelievable what he's doing. Enthusiastic about giving new content. We are in for a treat. I have to mention this about him. I've worked with almost all the superstars. I think he's a real hero. दोस्तों, एज द एज ऑफ 70 ये एक्टर हमें ब्रह्म युगम में डराता है। कवल कमल में ये स्टैनली दास के तौर पर क्रूरता की नई डेफिनेशन सेट करता है, और यही नहीं, आने वाले समय में ममूटी साहब आपको वैम्पायर के तौर पर भी नजर आने वाले हैं। वर्सटैलिटी क्या होती है ये आपको ममूटी साहब की फिल्मोग्राफी में झांक कर देखना चाहिए। दर्जनों जॉनर में ढेरों पावरफुल परफॉर्मेंस, पॉजिटिव निगेटिव के बीच की डेफिनेशन को हटा देना, साथ ही साथ प्रूव करना कि यदि एक एक्टर चाहे तो वो क्या रोल प्ले नहीं कर सकता। ट्रूली ममूटी सर एट द एज ऑफ 74 पूरी तरह से पीक कर रहे हैं। हर बार ये अपनी फिल्म के साथ कुछ नया डिलीवर करते हैं और हमें पूरी तरह से शॉक कर देते हैं। दोस्तों, मे बी 90s की इनकी जो कोर ऑडियंस रही होगी वो शायद अब तक सिनेमा जाना छोड़ चुकी होगी, मगर वो न्यू जनरेशन जो हर 10 साल में बदलती है, उसे कहीं ना कहीं ममूटी साहब ने अपनी वर्सटैलिटी और फिल्म सिलेक्शन के दम पर अपनी ऑडियंस के तौर पर टर्न आउट किया है। दोस्तों, पिछले 40 सालों से ममूटी साहब ने खुद को रेलेवेंट बनाए रखा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बीच कई बार ऑडियंस बदली, ऑडियंस का टेस्ट बदला, लेकिन ममूटी साहब ने हर बार ऑडियंस के मुताबिक खुद को चेंज किया, और यही वजह है कि आज भी इनकी गिनती मलयालम इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर, साथ ही साथ इनकी गिनती टॉप बैंकेबल एक्टर्स में होती है। दैट इज वाई ही इज अ रियल री इन्वेंशन किंग। आप गौर करिए, ममूटी साहब ने हर 5 से 10 साल में खुद को पूरी तरह से बदल के रख दिया। फिलहाल इस समय जो डिकेड चल रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं ममूका सर अपने नेगेटिव साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हर बार ऑडियंस को कुछ नई फिल्म डिलीवर करते हैं। दोस्तों, आज की तारीख में ये जो सुपरस्टार है, ये अपने स्टारडम के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये जाने जाते हैं अपनी वर्सटैलिटी के लिए, अपनी फिल्म सिलेक्शन के लिए, साथ ही साथ ऐसे ऐसे रोल्स को प्ले करने के लिए जिसमें शायद कोई दूसरा स्टार हाथ ना डाले। ये एक्टर हर बार कुछ नया करता है, अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है, साथ ही साथ हर फिल्म के साथ कुछ नया डिलीवर करने की कोशिश करता है, वो भी एट द एज ऑफ 74। अगर वे चाहें तो वे इस एज में टिपिकल फिल्में करके आराम से बॉक्स ऑफिस पर बड़े नंबर निकाल के दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ममूटी साहब की हर फिल्म कुछ ना कुछ अलग हमारे सामने प्रेजेंट करती है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो दूसरे बड़े स्टार्स हैं, वो सेम टिपिकल मास कमर्शियल फिल्में करते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते, और यदि ट्राई भी करते हैं तो ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन ममूटी साहब के केस में ये अलग है, वे जो भी नया ट्राई करते हैं ऑडियंस लिटरली उसे पसंद करती है। फिलहाल आज की तारीख में ये एक्टर अपने नॉन स्टीरियोटाइप्स रोल्स के लिए जाने जा रहे हैं, और लिटरली इस चीज के लिए इन्हें काफी एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि लेजेंडरी सुपरस्टार एक फिल्म में आपको आउट एंड आउट विलन के तौर पर नजर आएगा, और एक ऐसा विलन जिसे फिल्म के लास्ट में जस्टिफाई करने की भी कोशिश नहीं की जाएगी? दोस्तों, कवल कमल इसका प्राइम एग्जांपल है, जहां पर एक्चुअली एक लेजेंडरी सुपरस्टार को हमारे सामने विलन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, और एक विलन को हीरो की तरह। और आज की तारीख में यदि ये चीज संभव है तो वो सिर्फ ममूटी साहब की फिल्मों में ही संभव हो सकती है। इवन इस फिल्म में ममूटी साहब हमें पिटते हुए भी देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे जो लेजेंडरी सुपरस्टार हैं, वे इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। इवन ऑन स्क्रीन उनको पिटते हुए तो दिखाया नहीं जा सकता, मगर यही है ममूटी साहब का मैजिक कि वे किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, बस आउट एंड आउट एक सिनेमा प्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ ममूटी साहब। कवल कमल ट्रूली एक आउटस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जो इस सुपरस्टार के स्टारडम को बिल्कुल भी पॉलिश करने का प्रयास नहीं करती। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ममूटी मूवीज। इनफैक्ट ब्रह्म युगम एक पीरियड फोकलोर हॉरर फिल्म एज अ कोडमन पुट्टी ममूटी साहब की परफॉर्मेंस सॉलिड थी। अगेन इस फिल्म में वे हमें नेगेटिव रोल में देखने को मिलते हैं, और आई थिंक इतनी डाइवर्सिटी तो फिलहाल आपको किसी भी एक्टर की फिल्मोग्राफी में देखने को नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली मैंने इनकी 80s, 90s या फिर अर्ली 2000 की फिल्मों को नहीं देखा है, मगर रिसेंटली इनकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उनको मैंने थॉरोली एंजॉय किया है। फिर चाहे आप साइलोक की बात करें, द प्रीस्ट की बात करें, वन की बात करें, भीष्मा पर्वम हो, सीबीआई सीरीज हो, रोडचर्स हो, कन्नूर स्क्वाड हो, कार्डल द कोर हो, ब्रह्मयुगम हो, या फिर अभी हाल में रिलीज हुई कवल कमल। हर फिल्म में एक वर्सटैलिटी है, और ये कुछ नया करने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, अभी इनकी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है पैट्रियट, जहां पर ये सालों के बाद मलयालम इंडस्ट्री के दो बिग एम आपको एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखने को मिलेंगे। यानी कि इस फिल्म में मोहनलाल और ममूटी साहब एक साथ आपको नजर आने वाले हैं। यकीन मानिए, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल काफी हाई हो चुका है, और कहीं ना कहीं लूसिफर 2 से ज्यादा बिजनेस करने का ये फिल्म पोटेंशियल रखने लगती है, अगर इस फिल्म का कंटेंट वाकई में काफी बेहतरीन निकल कर आता है तो।
फिल्म की स्टार कास्ट लिटरली काफी तगड़ी है। ममूटी एंड मोहनलाल के साथ साथ यहाँ पर आपको फाफा, कुंचुकू बोगन भी नजर आने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो फिल्म है आप देखना बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़े नंबर निकाल कर देगी। ट्रेलर अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था, जिसको देखकर अगर हम फिल्म की कहानी का आइडिया लगाने की कोशिश करें तो बेसिकली ये दो एक्स ऑफिसर और उनके फ्रेंडशिप की कहानी नजर आ रही है, जो फिलहाल सिस्टम के अगेंस्ट में पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यशराज के स्पाई यूनिवर्स या फिर नीरज पांडे के वेडनेसडे की झलक मिल रही होगी। बट आई एम डैम श्योर के डायरेक्टर महेश नारायणन, जिन्हें इतने दो लेजेंडरी सुपरस्टार को एक साथ डायरेक्ट करने का मौका मिला है, उनकी स्क्रिप्ट में डेफिनेटली दम तो होगी। वैसे भी ममूटी और मोहनलाल अपनी चॉइसेस के लिए जाने जाते हैं। अगर इस फिल्म में उन दोनों ने ऑनबोर्ड आने का डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली फिल्म की कहानी में दम होगा। वैसे एक इंटरव्यू में ममूटी साहब से पूछा जाता है कि फिल्म का हीरो कौन है और विलन कौन है। इस पर ममूटी साहब ने कहा था कि फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वही इस फिल्म की हीरो है और कहीं ना कहीं मलयालम फिल्मों के हीरो एक्चुअली फिल्म की कहानी ही होती है। साथ ही साथ मलयालम इंडस्ट्री की जो ऑडियंस है वो भी काफी इंटेलिजेंट है। ऑडियंस हर बार स्टारडम के ऊपर कंटेंट को प्रिफर करती है। इसी के चलते वहाँ के जो मेकर्स है, वहाँ के जो स्टार्स हैं, वो कुछ अलग तरह का सिनेमा हमारे सामने प्रेजेंट कर पाते हैं एंड डेफिनेटली यही इस इंडस्ट्री की जीत भी है। बहरहाल 400 प्लस फिल्मों के साथ ममूटी साहब की गिनती इंडिया की ग्रेटेस्ट एक्टर के तौर पर होती है। अब इन्हें इंडिया के ग्रेट एक्टर के तौर पर क्यों कंसिडर किया जाता है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इनकी वर्सटैलिटी। सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि अर्ली स्टेज से हमें इनकी फिल्मोग्राफी में एक वर्सटैलिटी देखने को मिलती है और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लिटरली नेल्ड किया था। फिर चाहे 1989 की मूवी ओरू वडक्कन वीर गाथा की बात करें, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया। विदेयन में इन्हें दूसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सन 2000 में रिलीज हुई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इस रोल को इन्होंने सिर्फ प्ले नहीं किया बल्कि जिया भी, जिसके चलते इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। Unfortunately, I was born a Hindu untouchable. It was beyond my power to prevent that. But it is within my power to refuse to live under these humiliating conditions. इसके अलावा 1989 की मिथ्यालुकम, 1988 की संगम, 1989 की थनिया वर्तना, 1989 की उधर्मा, 1989 की नायर साहब, 1989 की मृग्या और इवन इतनी ही नहीं, इनकी फिल्मोग्राफी में इतनी सारी फिल्में हैं जिनका नाम लेना एक वीडियो में बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी को खंगालने बैठेंगे तो हर दशक में आपको दर्जनों ऐसी कल्ट फिल्में देखने को मिलेगी जहां पर ममूटी साहब ने अपनी वर्सटैलिटी को चैलेंज किया, कुछ नया डिलीवर किया। साथ ही साथ वे जो फिल्में आज कल्ट स्टेटस गेन कर चुकी हैं। इनफैक्ट इनकी फिल्मों को तो एक्टिंग टेक्स्ट बुक के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों सेकंड रीजन है कि इन्होंने अपने स्टारडम को कभी भी हावी होने नहीं दिया। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जहां पर मलयालम इंडस्ट्री में कमर्शियल सिनेमा अपने बूम पर था। हालांकि ममूटी साहब ने तब भी अच्छा खासा बैलेंस बना के रखा। इन्होंने कमर्शियल सिनेमा भी किया, साथ ही साथ मीनिंगफुल कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में जिन्हें आगे चल के वाइडली रिकॉग्निशन मिली। इनकी फिल्मोग्राफी इतनी वाइड है कि आप हर जॉनर के हिसाब से दर्जनों फिल्में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इन्होंने एक्शन भी किया, रोमांटिक फिल्मों में काम किया, कॉमेडी की, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये तो स्क्रीन पर गे कैरेक्टर को भी प्ले करते हुए नजर आ चुके हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा सुपरस्टार इस तरह के चैलेंजिंग रोल को करना एक्सेप्ट करेगा। जब आप इस तरह का रोल करने में भी नहीं हिचकते तो इसके बाद फिर कंवल कमल का साइको किलर हो या फिर ब्रह्मयुगम का घोस्ट, ये सब उसके आगे काफी छोटे नजर आने लगते हैं। ये एक नेचुरल एक्टर हैं, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज पर प्रॉपर कमांड है और हर तरह के रोल्स को प्रॉपर कन्विक्शन से करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। नो आइडेंटिटी क्राइसिस, नो फियर ऑफ जजमेंट, साथ ही साथ स्टारडम का किसी भी तरह का प्रेशर नहीं। और शायद इसी के चलते एज द एज ऑफ 70 कहीं ना कहीं ममूटी साहब हर तरह के रोल्स और एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रिस्क लेते हैं, स्क्रिप्ट सिलेक्शन का सेंस कमाल का है, साथ ही साथ इनका अनडिफाइनिंग ऑरा जो है वो कहीं ना कहीं ममूटी साहब की फिल्मों को खास बनाता है। दैट इज व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे यदि मैं अपनी ममूटी साहब की टॉप 3 फिल्मों की बात करूं तो इसमें नंबर 1 पर आएगी कंवल कमल, नंबर 2 पर होगी ब्रह्मयुगम और नंबर 3 पर होगी कन्नूर स्कॉट्स। वैसे ममूटी साहब की आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, उनका आप नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।